हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी गोल। मैं ज्योति आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है CAS, जो कि लाइब्रेरी साइंस में हमारे एक सर्विस है। करंट अवेयरनेस सर्विस इसका फुल फॉर्म है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस ये रेफरेंस सर्विस का पार्ट होता है। करंट अवेयरनेस सर्विस, उसके अंदर जो भी यूज़र्स आते हैं उनकी क्वेरीज जो होती हैं सारी रेफरेंस सेक्शन के अंदर देखी जाती है, और इसी में हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस भी इंक्लूडेड है। करंट अवेयरनेस सर्विस के ज़रिए हम जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जो भी न्यू न्यू इन्फॉर्मेशंस आती हैं, उनको हम यूज़र तक रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। एंड करंट अवेयरनेस टाइप ऑफ सर्विस जो होती है वो हम यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम यूज़र्स जो भी इंटरेस्ट ऑफ एरिया होता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, हम उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं। और करंट अवेयरनेस सर्विस केवल ये नहीं कि एक ही टाइम पे सिर्फ प्रोवाइड कर दिया रेगुलर बेसिस पे, नहीं, इसके साथ साथ जो भी उसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी अपडेशंस होते हैं, जैसे आज कुछ हुआ, फिर हमने उससे पहले उसकी न्यूज़ पहले आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हम पहले की वाली न्यूज़ को कलेक्ट नहीं करते। जो पहले आ चुकी है, अगर उसके रिलेटेड कोई आज अपडेशन हुआ है तो हम उसे भी उस अपडेशन को भी यूज़र के इंटरेस्ट ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं एंड देन उनको प्रोवाइड करते हैं। जो उन इस सर्विस का पर्पस ही यही होता है कि जो भी न्यू डेवलपमेंट होते हैं वो उसके लिए एक यूज़र जो लाइब्रेरियन होता है वो अलर्ट होता है, ताकि जो भी न्यू अपडेशंस हुए हैं वो यूज़र को जल्द से जल्द हम उसको प्रोवाइड कर सकें उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि CS सर्विस सिर्फ हम नॉर्मल यूजर्स, नहीं, इसके अंदर हम रिसर्च स्कॉलर्स के डिपेंड करते हैं कि लाइब्रेरी कैसी है। लाइब्रेरी अगर नॉर्मल पब्लिक लाइब्रेरी भी है तब भी हम अपडेट कर रहे हैं, तब भी हम रिसर्च को भी ध्यान, पब्लिक लाइब्रेरी में जितने भी यूजर्स आते हैं, यूजर्स और टाइप, वो सबके बारे में हमको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अगर स्पेशल लाइब्रेरी तो सिर्फ वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अगर आप सबसे पहले देखना तो लाइब्रेरी कैसी होती है, लेकिन अगर पब्लिक लाइब्रेरी है या अदर लाइब्रेरी जो जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं CSS, तो वहाँ पे हम रिसर्च स्कॉलर्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट ऑफ एरिया या उनका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनको कलेक्ट करके उन तक प्रोवाइड करना। और इस सर्विस के अकॉर्डिंग केवल एक मैंने पहले भी बोला, इस सर्विस के अकॉर्डिंग जितने भी यूजर्स लाइब्रेरी में आते हैं, डिपेंड ऑन लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग जिस तरह के भी यूजर्स आते हैं उनको हम अब जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड भी जो अपडेशंस होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। CS लेवल क्या है? CS लेवल के अंदर हम इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ आती है या जो इन्फॉर्मेशंस होती है या रिसर्च होती है या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करना, उसी तरह नेशनल लेवल पे भी जो चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करना, स्टेट लेवल पे कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करके यूज़र के इंटरेस्ट ऑफ एरिया या उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें पहुँचाना, ये CSS का काम होता है। CS टाइप कह लीजिए, सोर्स कह लीजिए। सोर्स क्या होता है, टाइप क्या होता है, प्रकार, यानी और सोर्स क्या होता है, वो सोर्स जिनके ज़रिए हम जो है उस सर्विस को यूज़र तक पहुंचाते हैं। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो गया। न्यूज़पेपर क्लिपिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आती है यूज़र के इंटरेस्ट ऑफ एरिया एंड उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें कलेक्ट करना और उसको एक फ़ोल्डर बनाते हैं, अलग अलग फ़ोल्डर बना के उनमें कलेक्ट करके रखना और यूज़र तक प्रोवाइड कराना। करंट अवेयरनेस लिस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन क्या होते हैं? करंट अवेयरनेस जितनी भी डॉक्यूमेंट आए होते हैं उनको एक जगह इनकी लिस्टिंग करना एंड लिस्टिंग करके उनकी बुलेटिन बनाकर यूज़र तक पहुंचाना, ताकि उस बुलेटिन को देखने के बाद यूज़र को ईजिली पता चल जाए कि वो क्या कहते हैं, वो उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। करंट जर्नल्स में क्या होता है, कंटेंट बाय जर्नल में जितने भी कंटेंट आते हैं, स्पेशल जो कंटेंट्स होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके जर्नल फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च का क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस का क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उसको हम
एक बुलेटिन में करके यूज़र तक प्रोवाइड करते हैं। सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन सर्विस क्या होती है? वो CS टाइप का ही डिजिटल फॉर्म है जो कंप्यूटराइज हो चुका है, एंड कंप्यूटर्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके यूज़र के लिए रखना, ताकि यूज़र जब भी आए उसको ईजिली एक्सेस कर सके, उसको एक जगह मिल जाए। एंड नोटिफिकेशन, लाइब्रेरी के अंदर कभी भी किसी भी टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस हो रही है या डिस्कशन हो रहे हैं या सेमिनार हो रहे हैं, यूज़र को एक नोटिस देना, ताकि अगर वो अटेंड करना चाहे तो ईजिली आके वो अटेंड कर सके। CS बुलेटिन मैंने पहले ही बताया, एक बुलेटिन बना, एक जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती हैं उनका एक बुलेटिन बना दिया जाता है और उनको यूज़र तक ईजिली उनको प्रोवाइड कराया जाता है। और पोस्ट ऑफिस क्या है? पहले जब मैनुअली रूप में होता था, SDI नहीं था, उस टाइम पे जो यूज़र्स नहीं आ पाते थे उनको ईजिली पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी ये उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जर्नल्स के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी स्पेशल इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके जर्नल्स में डालना। डिस्प्ले बुक के अंदर हमारा जो है क्या होता है कि जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी न्यू प्रकाशंस आए होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स आई होती हैं उनको एक जगह सामने लगा देना, डिस्प्ले कर देना, ताकि और यूज़र को इन्फॉर्म कर देना, ताकि जो भी यूज़र्स को नीड हो या उनको वो मिल सके, एंड साथ में साथ उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि कौन कौन सी बुक अभी आई है, एंड साथ में जो बुक्स है उसको उसका यूज़र मिल सके, यानी पाठक मिल सके। डॉक्यूमेंटेशन सर्कुलेशन, अगर यूज़र चाहता है कोई डॉक्यूमेंट, तो हम उसे भी CS में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें। एंड आपको जो भी लाइब्रेरी के अंदर टॉपिक जानना है या आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू।